किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। आज मैं आप लोगों को यही सारी चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो रोज़े को तोड़ देती हैं। ये रोज़े के वो ज़रूरी मसाइल हैं जो हर मुसलमान को जानना ज़रूरी है। इसीलिए इस क्लिप को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ, और आप लोग जो रोज़े से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कमेंट बॉक्स में, उन सारे कमेंट्स के भी जवाब क्लिप के ज़रिए दिए जा चुके हैं। आइए जानते हैं किन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 1, जानबूझकर खाना। रोज़ेदार है कोई और वो जानकर कुछ खा लेता है या पी लेता है, चाहे वो एक दाना हो या एक कतरा पानी हो, जानकर अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। भूलकर अगर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। भूलकर कुछ खाया या पिया तो रोज़ा बिल्कुल नहीं टूटेगा, लेकिन जैसे ही याद आ जाए तो फ़ौरन रुक जाए। ऐसा नहीं कि भूलकर कुछ खाया पिया फिर बाद में याद आया तो सोचा यार थोड़ा सा और खा लूँ तो रोज़ा टूट जाएगा। जानबूझकर अगर कुछ खा लिया या पी लिया तो रोज़ा बिल्कुल टूट जाएगा। इसी तरह से अगर किसी को मसला पता नहीं था कि भूलकर खाने से रोज़ा नहीं टूटता है और उसने भूलकर कुछ खा लिया, फिर उसने सोचा यार अब तो मेरा रोज़ा टूट गया, ये समझते हुए उसने फिर खा लिया दोबारा जानकर, तब भी उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि रोज़े के मसाइल हैं, ये जानना ज़रूरी है। नंबर 2, मुश्तज़नी से यानी मस्टरबेशन करने से रोज़ा टूट जाता है, लेकिन शर्त यह है कि मनी निकल जाए। किसी ने मस्टरबेशन किया, किसी ने मुश्तज़नी की और मनी निकल गई तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। और ऐसा करना रोज़े की हालत में ये बहुत बड़ा गुनाह है। रोज़े के अलावा भी मुश्तज़नी मस्टरबेशन इस्लाम में हराम है, बहुत बड़ा गुनाह है। और रोज़े की हालत में अगर किसी ने ऐसा किया तो ये तो और भी बड़ा गुनाह है। तौबा करना ज़रूरी है और रोज़ा टूट जाएगा और फिर उस रोज़े की क़ज़ा करना ज़रूरी होगी। लेकिन अगर मुश्तज़नी की और मनी नहीं निकली, मस्टरबेशन किया और मनी नहीं निकली तो फिर रोज़ा नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी रोज़े की हालत में इस तरह करना ये गुनाह है, जायज़ नहीं है। नंबर 3, नाक में दवा डालने से भी रोज़ा टूट जाता है। किसी ने नाक में दवा डाली तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से नंबर 4, बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है, क्योंकि बीड़ी सिगरेट हुक्के के अंदर धुआं होता है और वो धुआं अंदर जाता है और गले से नीचे कोई चीज़ जब उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। तो बीड़ी सिगरेट हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 5, पानी की कुल्ली की, और या पानी से हम गरगरा कर रहे थे और कुल्ली करते हुए पानी से हम कुल्ली कर रहे थे, पानी जो है वो गले से नीचे उतर गया, तो गलती से अगर कुल्ली करते हुए पानी हलक से नीचे उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। होता है ऐसा, कभी हम लोग वज़ू कर रहे होते हैं और कुल्ली कर रहे होते हैं तो गलती से वो पानी अंदर चला जाता है, हम लोग सोचते हैं यार क्या हुआ, तो बस रोज़ा टूट जाएगा। अगर गलती से भी पानी कुल्ली करते हुए गरगरा करते हुए गले से नीचे उतर जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। नंबर 6, जानबूझकर वॉमिटिंग करना मुंह भरकर, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। अच्छा, कुछ लोग ये समझते हैं कि क़य हो जाए यानी वॉमिटिंग हो जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। देखिए एक बात, इस मसले को ज़रा अच्छे तरीके से समझ लें। अगर वॉमिटिंग खुद ब खुद हो रही है तो फिर थोड़ी हो, ज़्यादा हो, कितनी ही हो, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन जानबूझकर कोई वॉमिटिंग कर रहा है उंगली डाल के, या जी घबरा रहा है तो जानबूझ के वॉमिटिंग कर रहा है और वॉमिटिंग इतनी हो गई कि जिससे मुंह भर जाए यानी बहुत ज़्यादा हो गई, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। बात समझ आ गई? अगर ख़ुद ब खुद वॉमिटिंग हो रही है, क़य हो रही है, ख़ुद ब खुद उल्टी हो रही है, चाहे वो खूब हो, कम हो, ज़्यादा हो, बार बार हो, नो प्रॉब्लम, रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन ख़ुद से अगर वॉमिटिंग किसी ने की उंगली डाल के या वैसे किसी और तरह से, तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 8, हैज़ और निफास के आ जाने से रोज़ा ब्रेक हो जाता है, रोज़ा टूट जाता है। कोई ख़ातून थी, रोज़ा रखा उसने, हैज़ आ गया, पीरियड टाइम शुरू हो गया, तो फिर रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से कोई ख़ातून थी, रोज़े की हालत में थी, बच्चे की पैदाइश हो गई तो रोज़ा टूट जाएगा। और फिर जब तक निफास के जो दिन चलते हैं, फिर जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाते उसके बाद ही फिर वो रोज़ा रखेंगी। तो हैज़ और निफास आ जाने से भी रोज़ा टूट जाता है। नंबर 9, रोज़े की हालत में शर्मगाह में कोई दवा रखना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है। बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिनमें शर्मगाह में, चाहे आगे रखना हो या पीछे रखना हो, शर्मगाह में दवा रखी जाती है। तो याद रखिएगा, रोज़े की हालत में अगर कोई शर्मगाह में दवा रखता है तो फिर रोज़ा ब्रेक हो जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। कोई अगर किसी को ऐसी बीमारी है कि दवा रखना ज़रूरी है तो फिर आप
ये रोज़े बाद में रखें, इन रोज़ों की क़ज़ा करें जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती है। और अगर दवा रखे बिना काम चल सकता है तो फिर आप रोज़े रखें। नंबर 10, दिल के मरीज़ जो होते हैं वो ज़बान के नीचे एक दवा रखते हैं। तो दिल के मरीज़ जो दवा ज़बान के नीचे रखते हैं उससे भी रोज़ा टूट जाता है। लेकिन इसमें ज़रा तफसील ये है कि ज़बान के नीचे जो हार्ट पेशेंट दवा रखते हैं तो उसमें बहुत सारी दवाएं वो होती हैं जो दवा अंदर नहीं जाती हैं, गले से नीचे घुल के नहीं पहुंचती हैं, बल्कि वो रगों में जाती है, रगों में जज्ब होती हैं। तो जो दवा रगों में जाएगी, रगों के ज़रिए अंदर जाएगी, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। और जो दवा धीरे धीरे घुल के अंदर जाती है थूक के रास्ते से, उससे वो रोज़ा टूट जाएगा। ये है। बहरहाल हार्ट पेशेंट अगर हैं और वो रोज़ा रख रहे हैं और ये दवा रखे बगैर उनका काम चल सकता है तो वो दवा ना रखें, और अगर मजबूरी है तो फिर रख सकते हैं। डॉक्टर से पूछ लें कि ये दवा कैसी है। बहरहाल मैंने तफसील बयान कर दी है। इसी तरह से 11, दवाई का भबारा लेने से, ज़ुकाम में जो दवा की भांप ली जाती है ना, तो किसी भी दवा की अगर भांप ली जा रही है तो उससे भी रोज़ा टूट जाता है। रोज़े की हालत में भांप नहीं लेना चाहिए। अगर कोई भांप ले लेता है, दवा की भपारा ले लेता है, तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। नंबर 12, इन्हेलर से रोज़ा टूट जाता है। दमे के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है इन्हेलर की ज़रूरत पड़ती है, तो रोज़े की हालत में अगर कोई इन्हेलर यूज़ करता है तो रोज़ा ब्रेक हो जाएगा। इसीलिए अगर ऐसा मर्ज़ है आपको कि इन्हेलर के बगैर काम ही नहीं चलता है तो फिर आप रोज़े बाद में रखें जब अल्लाह आपको सेहत अता कर दे। और अगर इन्हेलर के बिना काम चल सकता है तो रोज़े की हालत में इन्हेलर का यूज़ ना करें। अब आइए नंबर 13, बीवी से हमबिस्तरी करने से भी रोज़ा टूट जाता है। मियाँ बीवी हमबिस्तर हुए और दोनों की शर्मगाह एक दूसरे से मिल गई तो फिर चाहे मनी निकले या ना निकले रोज़ा टूट जाएगा, है ना। और कफ़ारा भी वाजिब होगा, कफ़ारा भी ज़रूरी होगा। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, प्यार मोहब्बत की बोसो किनार हो रहे थे, तो शौहर ने बीवी का थूक मुंह में ले लिया और अंदर चला गया वो, तो शौहर का रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से बीवी ने प्यार और मोहब्बत करते हुए शौहर का थूक मुंह में ले लिया और वो अंदर चला गया गले से, तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। तो मियाँ बीवी अगर प्यार करते हुए एक दूसरे का थूक अंदर ले लेते हैं तो जो भी थूक अंदर लेगा उसका रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह से मियाँ बीवी एक दूसरे से हंसी मजाक कर रहे थे तो शौहर की मनी निकल गई, है ना, तो भी रोज़ा टूट जाएगा शौहर का, बीवी का नहीं टूटेगा। अगर बीवी की मनी निकल गई तो बीवी का रोज़ा टूट जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी मसाइल हैं। बहरहाल रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से दूर रहना चाहिए, बिला वजह में करीब नहीं आना चाहिए, क्योंकि फिर जब आप करीब आएंगे तो बिला वजह एक बहुत बड़ा गुनाह जो रोज़े की हालत में हो सकता है और आमतौर पर हो भी जाता है। इसीलिए रोज़े की हालत में, दिन में, रोज़े की हालत में कह रहा हूँ मैं, रोज़े की हालत में मियाँ बीवी को एक दूसरे से करीब नहीं होना चाहिए। इसी तरह से मूवी वगैरह देखते हुए अगर किसी की मनी निकल जाती है तो रोज़ा टूट जाएगा। अच्छा, रोज़े की हालत में आप सोए और एहतलाम हो गया तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में एहतलाम होने से रोज़ा नहीं टूटता है। और रोज़े की हालत में वैसे ही थोड़ा बहुत पानी निकल जाए तो उससे भी रोज़ा नहीं टूटता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के सामने क्लियर की हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। एक मसला और है, नंबर 16 पर, किसी ने ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। कोई रोज़ेदार था और उसने जो कोई आया और उसने धमकी देकर या ज़बरदस्ती मार कूट के ज़बरदस्ती खाना खिला दिया, तब भी रोज़ा टूट जाएगा। तो ये वो मसाइल थे जो मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं। कमेंट करके आप अपने जो मसला आप पूछना चाहते हैं वो कमेंट करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लिप जो है वो आपके कमेंट बॉक्स पर ही बनाई जाएगी। इस क्लिप को शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।